आज के व्लॉग में हमने जैसे कि मैंने कल वादा किया था कि ड्राइवर हजरात के लिए जो मैं अपनी गाड़ी रिवील करूंगा, इसका मेन स्विच ऑन करते हैं। कोई भी गाड़ी मर्सिडीज़ है, चाहे वो डिफाली है या वो जर्मन मेड है, उसका मेन स्विच यहाँ पे लगा होगा। इसको आपने यहाँ से प्रेस कर देना है ताकि आपका मेन स्विच ऑन हो जाए। तो सेम गाड़ी है लेकिन फीचर्स में कुछ चेंजेस हैं, तो वो जो चेंजेस क्या है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको। तो ये है जी इसका डैशबोर्ड ओवरव्यू है। ये है जी हमारी साइड से जो हमारे यहाँ जो कहते हैं जी बहुत मिट्स है कि यार वो तो साइड उल्टी होती है, गाड़ी नहीं ड्राइव हो सकती, पता नहीं वो कैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं यार, वो बहुत ज्यादा झाके पड़ते हैं। झाके समझते हैं ना, मैं जरा पंजाबी वेच तो दस देवा ताकि अगर तू मेरे पंजाबी भरा वेख रहे थे उन्होंने ये चीज की परेशानी ना हो कि यार सुबह तो उर्दू मार मार के कमला होया है। तो ये जी आ गया चौक आगे, यहाँ से मैं आप पीछे घुमाऊंगा क्योंकि मैं फ्री हूँ और मेरे पास डीजल फ्री का नहीं है। यहाँ पे वैसे डीजल का मसला नहीं होता। ये एक बात याद रखें कि जब तक ये गाड़ियां गुजर ना जाएं आप लोग गाड़ी को इसमें नहीं डालेंगे। ये देखें अब गाड़ी कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और ये इधर भी गाड़ी कोई नहीं। जब आपने यहाँ पे डाल लेनी है ना, ये अब आपकी गाड़ी राउंड अबाउट में आ गई, फिर इधर वाली गाड़ी ब्रेक मारेगी, फिर आपने ब्रेक नहीं मारनी, इधर वाली गाड़ी को रास्ता नहीं देना, ब्रेक नहीं मारनी। अगर आपने ब्रेक मारी तो आपको चलान होगा, वो गाड़ी को नहीं होगा। जब आप राउंड अबाउट के अंदर हैं, ये देखें मैं आप राउंड अबाउट लेके वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और सर्दियों से बचे होंगे। तो आपका आज के नए व्लॉग में खुशामदीद है। आज के व्लॉग में हमने जैसे कि मैंने कल वादा किया था कि ड्राइवर हजरात के लिए जो मैं अपनी गाड़ी रिवील करूंगा, मर्सिडीज एक्ट्रेस बेंज, और ना सिर्फ रिवील करूंगा बल्कि मैं उनको पूरी उसका एक चैप्टर बनाने का प्रोग्राम बनाया है कि मैं एक एक चीज़ उनको समझाऊं ताकि अगर फ्यूचर में उनको यहाँ पे आके एक्ट्रेस गाड़ी चलानी पड़ती है तो उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमें ट्रांसमिशन में और छोटे मोटे जो नए गाड़ी में मसाइल होते हैं बंदे को कि समझ नहीं आती, तो उनको बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद कोई टेंशन नहीं होगी। वो बिल्कुल आके गाड़ी ऐसे ही चलाएंगे जैसे पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी चला रहे होते हैं। सो नाश्ता करने के बाद अभी जो है वो मैं बकाले की तरफ जा रहा हूँ। कुछ लंगर पानी का इंतजाम कर लेते हैं क्योंकि हल्का फुल्का नाश्ता किया, अंडे वगैरह उबाल के, और वॉक वगैरह करने के बाद अब मैं बकाले की तरफ जा रहा हूँ। बकाले पे कुछ दूध वगैरह लेंगे और उसके अलावा जो है जो चीज़ दोपहर खाने के लिए अभी से ले जाऊंगा। तो उसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह ताला आपको गाड़ी की तरफ लेके चलता हूँ। फिलहाल हम चलते हैं बकाले की तरफ। तो जी बकाले में आ चुके हैं हम लोग। बकाला देख सकते हैं आप, यहाँ पे सऊदी में तकरीबन सब ने थोड़ा बहुत झलकियां तो देखी ही होती हैं बकाले के अंदर ना, कि अगर कोई व्लॉगर जाता है तो वो लाजमी वीडियोस वगैरह बनाता है। तो ये है जी अलमराई का दूध, 6 रियाल की बोतल है ये 1 लीटर की। पाकिस्तानी पैसों में आप बना लेंगे कितनी बनती है। और उसके अलावा ये लबन है, लबन जो है वो कितने की है? 7 रियाल की है। ये लस्सी है, बहुत ज़बरदस्त लस्सी होती है, ताज वालों की है। तो जी फाइनली हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। और जो मेरे भाई ड्राइवर हजरात पाकिस्तान और इंडिया से सऊदी अरेबिया की तरफ आना चाहते हैं और सऊदी अरेबिया के अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ जैसे दुबई, ओमान, कतर वगैरह में जाते हैं, तो ये गाड़ियां वहाँ पे पाई जाती हैं ज़्यादातर। तो आपको कम से कम थोड़ी बहुत इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आपको 90% 80% यही गाड़ियाँ मिलेंगी ड्राइव करने के लिए। तो आपको करना क्या है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको मर्सिडीज गाड़ी के बारे में किसी किस्म की कोई भी वहां बाकी नहीं रह जाएगा। आप इजीली आके इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। आपको ये नहीं होगा कि हमने किसी से कोई तालीम लेनी है या कुछ सीखना है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप इस गाड़ी को
आके डायरेक्ट चला सकते हैं, क्योंकि आप ड्राइवर हैं पहले से ही, आपको सिर्फ फंक्शंस के बारे में बताना है, बाकी ड्राइवर होता है। और ड्राइवर हजरात मेरी इस बात को बगौर समझेंगे कि जब वो किसी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट होते हैं तो उनको इन गाड़ियों के फीचर्स के बारे में मालूमात लेनी ही पड़ती है, चाहे वो कहीं से किसी से पूछ लें या यूट्यूब से देखें या कहीं से भी इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें, लेकिन उनको ये मालूमात लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी नई गाड़ी जब एक ड्राइवर, चाहे वो कितना भी बड़ा ड्राइवर हो, जब वो किसी की गाड़ी नई गाड़ी में जाता है तो उसको उस गाड़ी के बारे में मालूमात लेनी पड़ती है ताकि वो उस गाड़ी को अच्छे से चला सके। तो आए चलते हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ और जो है ना आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। तो जी ये है मर्सिडीज बेंज MP4 एक्ट्रेस। तो बिस्मिल्लाह से सबसे पहले इसका मेन स्विच ऑन करते हैं। कोई भी गाड़ी मर्सिडीज है, चाहे वो डिफाली है या वो जर्मन मेड है, उसका मेन स्विच यहाँ पे लगा होगा, इसको आपने यहाँ से प्रेस कर देना है ताकि आपका मेन स्विच ऑन हो जाए। ठीक है, आपको मैं पहले बाहर से इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एक गुलाबा है जिसको हमारे यहाँ डंपर भी कहते हैं। इसका ये जैक सिस्टम है, ये पूरा गुलाबा उठ जाता है। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा जो है ना उठा के दिखाऊंगा। तो ये है जो गाड़ी, वो है MP4 मर्सिडीज बेंज डिफाली कहते हैं, जो सऊदी मेड हो। एक होती है जर्मन। आप अगर इंटरेस्टेड हुए इस वीडियो में तो मैं आपको जर्मन गाड़ी का ओवरव्यू भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल ये डिफाली है, सऊदी मेड है, लेकिन सेम टू सेम गाड़ी है, लेकिन फीचर्स में कुछ चेंजेस हैं। तो वो जो चेंजेस क्या है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको अगर आप नेक्स्ट इंटरेस्टेड हुए इस गाड़ी को एक्सप्लोर करने में या इसके बारे में जानने में, तो मुझे आप कमेंट करेंगे, मैं आपको उस गाड़ी के बारे में जो फीचर्स इनके बदले हैं एक दूसरे से, वो मैं इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। तो ये है जी इसकी की, स्मार्ट की इसको बोलते हैं। ये इसी से ऑपरेट होती है, इसके अंदर कोई चाबी नहीं होती, ये इसी से अनलॉक लॉक होती है। और ये अगर की गाड़ी से दूर हो तो गाड़ी जो है वो ऑप्शन दे देती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और ना ही गाड़ी आगे चलती है। तो इसको करते हैं अनलॉक। बिस्मिल्लाह, ये होगी अनलॉक। तो जी हम अपनी गाड़ी में आ चुके हैं, बैठ चुके हैं आके गाड़ी में। तो इस गाड़ी को, अगर इस चाबी को हम लोग इस गाड़ी से दूर कर देते हैं तो ये गाड़ी ड्राइव ही नहीं होगी और ऑन भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस गाड़ी की चाबी को यहाँ पे रखना पड़ता है गाड़ी के अंदर ही। इसका ये डैशबोर्ड देख लें, ओवरव्यू देख लें, आपको मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ। तो ये है जी इसका डैशबोर्ड ओवरव्यू। इस तरह की इसकी सीट्स हैं और पीछे ये स्पेस है। स्पेस के अंदर भी आपको बटन्स मिल जाते हैं ऑपरेट करने के लिए, वॉल्यूम और लाइट्स वगैरह का। और ये एसी के होते हैं कि अगर कोई पीछे सोया हुआ है तो उसके लिए एसी की गुंजाइश हो। तो ये जी इसके ऊपर स्पेस है, बहुत तगड़ी स्पेस दी हुई है, इसमें बहुत सामान आ जाता है अगर आप रखना चाहें तो। तो फिलहाल गाड़ी ये 2-3 दिन से बंद है, क्योंकि आजकल कंपनी ने काम बंद किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट उनका लेट है, तो हम भी फ्री हैं। और इन्हीं फ्री दिनों की वजह से मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं फ्री तो हूँ ही, तो व्लॉगिंग क्यों ना शुरू कर दूँ। तो बिस्मिल्लाह, सबसे पहले हम लोग इसके फीचर्स को समझ लेते हैं। तो इसके अंदर ये जो पुश बटन है, इंजन लिखा हुआ है इसके अंदर, इसको अगर हम एक बार प्रेस करेंगे तो इसका ये देखें, ये बेंज मर्सिडीज लोगो ऑन हो गया, इसका मीटर ऑन हो गया। इसको एक बार दोबारा से पुश करेंगे तो ये इसके सारे मीटर्स वगैरह ऑन हो गए। तो अब ये गाड़ी स्टार्ट होने के लिए रेडी है। ये टर्न सिग्नल जो फॉल्टी का नोटिफिकेशन आ रहा है और प्रेशर वगैरह का, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से गाड़ी खड़ी हुई है। तो यहाँ पे स्टीयरिंग के साथ ये 4 बटन है और 5वां सेंटर में, और ये वॉल्यूम के 2 बटन है, प्लस माइनस। तो इस सेंटर वाले बटन से हम लोग इनको ओके करते जाएंगे कि हमें पता है ये सिग्नल किस चीज़ की है। वाशर, फील्ड लेवल, ये स्क्रीन के जो पानी का उसका नोटिफिकेशन है, ये अब
क्लियर नोटिफिकेशन में आके खड़ी होगी ये गाड़ी। तो इसको हम लोग जो है ना, इस बटन को दो तरीके में स्टार्ट करने के, एक तो होता है इंस्टेंट स्टार्ट, जिसको अगर जल्दी में स्टार्ट करना है तो वो इसके ब्रेक पैडल को दबा के रखेगा यहाँ पे, और इस बटन को प्रेस करते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नॉर्मल स्टार्ट करना है, जिसको सही समझा जाता है, सही तरीकाकार समझा जाता है, तो उसमें इसको, इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे आप, तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लें जी, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा लंबा राउंड लिया इसने, क्योंकि काफी दिनों से ये गाड़ी बंद थी। तो अब हम आ जाते हैं इसके मीटर्स के ऊपर, और उसके बाद आपको मैं इसकी ट्रांसमिशन भी समझाऊंगा। तो जी, ये ब्रेक लैम्प फॉल्टी का नोटिफिकेशन आया, इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे कि भाई हमें पता है ये लाइट्स थोड़ी बहुत अर्थ वगैरह करती हैं, उसकी वजह से ये नोटिफिकेशन आ जाता है। तो सबसे पहले ये जो है आपका आरबीएम मीटर है, सबको पता है, ड्राइवर हजरात को, ड्राइवर हजरात के अलावा भी सबको पता है कि ये आरबीएम मीटर होता है। सॉरी, ये रेस मीटर है, स्पीडोमीटर है, और ये आरबीएम मीटर है, आरबीएम मीटर, ठीक है, आरपीएम X100। ये आरपीएम मीटर है और ये स्पीडोमीटर है कि इसकी कितनी स्पीड है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है, ये इसका डीजल का गेज है, सिंपली जो जैसे गाड़ियों में होता है। और ये जो है, ये इसकी प्रेशर गेज है, जो पाकिस्तान में भी इसी तरह ही गाड़ियों में होती है। और ये जहाँ यहाँ तक जो सारा सिस्टम था वो पाकिस्तानी गाड़ियों के बिल्कुल सेम सेम था। अब जो हम मीटर की तरफ अगर आते हैं, तो मीटर में ये लिखा हुआ है ट्रक इन्फो, और ऊपर देखें तो ये फर्स्ट नंबर स्टीयरिंग बना हुआ है, ये है ट्रक इंफॉर्मेशन के बारे में। इनको एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास ये बटन होते हैं। इन बटन से अगर हम लोग, ये बटन जो ऊपर नीचे वाले बटन है, इनसे अगर हम करते हैं, तो ये इसी स्टीयरिंग व्हील के अंदर रहते हुए ट्रक इंफॉर्मेशन की सारी चीजें बताएगा कि आपके जो पास डीजल बचा हुआ है इस टाइम, वो 561 किलोमीटर करने की एवरेज रखता है, रेंज रखता है। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो सेंस स्टार्ट्स का ऑप्शन आता है कि आपने जब से गाड़ी स्टार्ट की है तो तब से इसने कितने किलोमीटर किए हैं, कितने लीटर तेल खाया है, और कितने घंटे हो गए इसको चलती हुई। अभी ये देखें, मेरी सीट खुद ब खुद उठ गई है क्योंकि प्रेशर पूरा हो गया। तो ये जो 3.1 किलोमीटर एल लिखा हुआ है नीचे नीचे, इसका मतलब है कि इस गाड़ी ने 1 किलोमीटर में एवरेज कितनी देनी है, तो ये 3.1 किलोमीटर देती है। इसके नीचे अगर आते हैं तो ये रीसेट 1 है। ये ड्राइवर हजरात को पता होता है कि ये जो हम ट्रिप मीटर रीसेट कर देते हैं और उसके बाद हम इसको चलाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये हम जब से हमने ये रीसेट की है तब से ये कितने किलोमीटर गाड़ी चल सकी है। तो ये साथ ये भी बताती है कि जब से आपने रीसेट की है तब से ये कितना तेल खा चुकी है, कितने घंटे चल चुकी है। तो ये मैंने जब लास्ट टाइम रिसेट की थी, उसके बाद ये 63,041 किलोमीटर और 2140 लीटर तेल खा चुकी है, और 135 घंटे 8 मिनट ये गाड़ी चल चुकी है, ठीक है। तो इससे नीचे करेंगे तो ये दूसरा रीसेट मीटर है, सेम टू सेम उसी तरह ये काम करता है। उसके अलावा ये जो है, ये इसका फीचर है इको स्पोर्ट का, इससे हमारा लेना देना कोई नहीं है। ये जब जो है ना, इसके अंदर कंप्यूटर लगाते हैं और इसके साथ, क्योंकि सारा ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इसको जब सॉफ्टवेयर लगाते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, तो उसमें ये जो गाड़ी के अंदर किसी किस्म के डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उनको ये डिटेक्ट करने के लिए होता है। ये स्पीड है, ये नॉर्मली लोग यहाँ पे इस मीटर को सेट करके रखते हैं कि ये गाड़ी की स्पीड बताता है, लेकिन स्पीडोमीटर अलग से भी है। तो यहाँ पे मेरा मशवरा है कि मैं, जो मेरी आदत है, मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ पे रखता हूँ। तो ये स्पीडोमीटर तो अलग से है इसके पास, सुई में सबको पता चल जाता है कि ये देखें, ये स्पीडोमीटर है इसके पास। तो इसको स्पीडोमीटर पे रखने की बजाय हम लोग किसी और चीज में रखेंगे। मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अगर आप कोऑपरेट करेंगे और अगर आप इंटरेस्टेड हैं समझने में, तो आपको इस चीज की बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं, साइड वाले बटन से इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। और यहाँ पे जो देखें, पहले ये स्टीयरिंग पे था, तब अब ये यहाँ पे आ गया, आगे ये म्यूजिक पे आ जाएगा। जो म्यूजिक इसके अंदर ये है, और इसके अलावा
जो मोबाइल कनेक्ट होता है, तो मोबाइल में जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं या कॉल्स वगैरह आती हैं, नंबर वगैरह आते हैं, वो यहाँ पे शो होते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑडियो है, अभी फिलहाल ऑफ है। ये टाइम और डेट है मोबाइल की, और ये टेलीफोन है। टेलीफोन जो आप मोबाइल कनेक्ट करेंगे इसके साथ, आपका मोबाइल का जितना भी डेटा है, आप कॉल भी यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। कॉल रिसीव करने के लिए यहाँ पे बटन है दो, ये और ये। और इसके अलावा जो ये चीज़ें हैं, मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा, या अगर आप बताएंगे तो ये मैं आपको बताऊंगा। ये क्रूज सिस्टम है, जो आप गाड़ी को क्रूज लगाते हैं। जो ऑटोमेटिक गाड़ियों के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि ये क्रूज सिस्टम क्या होता है, कि गाड़ी को एक स्पीड पे फिक्स करने के बाद ड्राइवर हजरात रिलैक्स होके बैठ जाते हैं। तो इसके अलावा ये एक्सल्स है, आपको अगर गाड़ी सिंगल एक्सल में चलानी है तो आप सिंगल एक्सल में चलाते हैं। नॉर्मली हम रोड पे सिंगल एक्सल में ही चलाते हैं। जब गाड़ी कहीं पे फंसती है या फिर किसी कच्चे एरिया में जाती है तो इसको डबल एक्सल करके चलाते हैं, ताकि गाड़ी जोर लगा के निकल सके। ये ड्राइवर हजरात को इस चीज के बारे में बखूबी पता है। ये ट्रेलर है, ट्रेलर में किसी किस्म की कोई भी मसाइल होंगे तो वो यहाँ पे ट्रेलर डेटा आ जाएगा। जो भी मसाइल होंगे तो वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे। इस टाइम इस ट्रेलर में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो ट्रेलर डेटा नॉट अवेलेबल है। मेंटेनेंस वगैरह है, मेंटेनेंस में आपके जो भी सालाना काम करने वाले हैं, जैसे ट्रांसमिशन चेक करनी है, जैसे टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, और इंजन चेक करना है, और एयर फिल्टर वगैरह की जाली को चेंज करना है, या कूलेंट वगैरह का पानी कम ज्यादा है तो उसको सेट करने के लिए ये मेंटेनेंस होती है। ये आप वीकली चेक करते रहें तो उसमें कोई मसला नहीं। और जब आप चेक कर लें तो इसको एक बार रीसेट कर लें, तो क्या हमने चेक कर लिया, ताकि उसको पता हो कि मैंने चेक कर लिया। वैसे ये सालाना बेस होती है, आप एक साल में भी कर सकते हैं जो नई गाड़ियां होती हैं, तो यहाँ पे हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। खैर हम आगे चलते हैं। तो ये है जी कूलेंट, जिसपे मैं आपको बता रहा था कि मैं गाड़ी कहाँ पे रखता हूँ अपना जब ड्राइव करता हूँ। तो क्योंकि इस मीटर में किसी किस्म का वो हीट मीटर नहीं है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ड्राइवर हजरात ने तो लाजमी नोटिस किया होगा कि इस गाड़ी में हीट मीटर नहीं है, हीट की सुई या गेज नहीं है। तो इसके लिए इसके अंदर बिल्ट इन फीचर होता है कि आपका जो कूलेंट है, जो आपकी हीट है गाड़ी की, वो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। ये आप देखें 35 सेल्सियस आप इस वक्त मेरे इंजन की हीट है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो ये इसकी नॉर्मली जो हीट होगी वो होगी 85, मतलब 85। तो 85 भी अगर है आपकी ये हीट तो समझ लें नॉर्मल है। अभी देखें 35 थी, अभी 36 हो गई है। इसका मतलब ये बढ़ रही है, क्योंकि गाड़ी अभी स्टार्ट हुई है, और ये बढ़ती बढ़ती 85 पे आके रुकेगी। और नॉर्मल जो होती है वो X85 होती है। और मैं आपको नेक्स्ट टाइम फ्यूचर के लिए आपको बता दूं, फ्यूचर के लिए नेक्स्ट अगर किसी को इस गाड़ी के बारे में नहीं पता या वो ये चीज जानना चाहता है, तो 100 तक जो गाड़ी की है ना हीट, वो एक किस्म में नॉर्मल कंसीडर की जाती है। लेकिन 101, 102, 103 गाड़ी की जो है ना वो हीट डेंजरस कंसीडर की जाती है। आप ड्राइवर हजरात को पता है कि उसके बाद गाड़ी का गैसकट जो है वो फट जाता है, जल जाता है। तो 100 तक जो इसकी नॉर्मल ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि चढ़ाइयों में और ऐसी जगह जहाँ पे गाड़ी जोर ले रही है तो ये 199 तक चली जाती है। वो एक नॉर्मल है, किसी को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब गाड़ी आप ड्राइव करते हैं तो आपको ये चाहिए कि यहाँ पे अपने सेटअप रखें इस मीटर का, कि ये आपका सिर्फ ये बताए कि आपका मोबाइल जो है आपका ये जो गाड़ी है वो आपके टेम्परेचर पे रहनी चाहिए, ना कि किसी और फीचर की तरफ खड़ी हो जानी चाहिए। मैं सिर्फ ये 2-3 चीजें चेक करता हूँ कि ये मेरा जो सिंस स्टार्ट है, ये मेरा कब से मैंने स्टार्ट की है, मेरी गाड़ी कितना डीजल खा चुकी है, और उसके बाद जो है मैं डायरेक्ट इस पे आ जाता हूँ कि ये मेरी इस टाइम देखें 39 हो गई, अभी ये बढ़ रही है। तो इससे आगे चलते हैं, ज्यादा देर जो है ना वो लंबी नहीं करते वीडियो को। तो ये जो है इंजन ऑयल है, अभी ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इंजन ऑयल चेक करना है तो इंजन में यहाँ पे कोई गेज नहीं होती इसके अंदर, इधर सुई वाला सिलाई वाला सिस्टम नहीं होता। ड्राइवर हजरात को बड़ी बखूबी पता है कि इसमें इस गाड़ी में जो है ना वो एक ड्राइवर हजरात को पता है कि एक सिलाई निकालते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर डालते हैं इंजन में, और वो आपकी इंजन ऑयल बताती है। तो इसमें वो नहीं होती,
इसमें सिर्फ ये ही एक सिस्टम होता है इंजन की ऑयल को चेक करने के लिए। इसमें लीटर कितने डले हुए हैं वो सारा आपको बता देती है। 1 लीटर 2 लीटर भी कम हो जाए तो वो उसी टाइम आपको बता देती है, और इससे ज्यादा अगर डेंजरसली ज्यादा कम हो जाए तो ये जो ब्लिंकिंग नोटिफिकेशन है वो देना शुरू कर देती है। तो इस टाइम नो मीन्स ड्राइंग मेज ऑफ ड्राइंग इंजन ऑपरेशन, ओपी लिखा ना ऑपरेशनल, मतलब ये गाड़ी को स्टार्ट अगर आपने किया हुआ है तो ये गाड़ी, ये जो है ना, ये आपको नहीं बताएगी कि आपका कितना मोबाइल है या कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो इसको चेक करने के लिए गाड़ी को कम से कम आधा घंटा रेस्ट मिलनी चाहिए। उसके बाद ये आपको यहाँ पे अगर आएंगे ना इंजन ऑयल पे, यही फीचर है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऊपर कर रहा हूं तो ये हीट का आ रहा है, नीचे इसके कर रहा हूं तो ये इंजन ऑयल का आ रहा है कि इंजन ऑयल इसके अंदर कितना है। ठीक है, ये दो चीजें जो हैं वो बहुत ही देखने वाली है इस गाड़ी में। सिर्फ ये दो चीजें, जो नए बंदे आते हैं मैं उनको ये मशवरा देता हूँ, आप ये मैंने जो पीछे जितना समझाया है ये एडवांस फीचर्स हैं, आपको इन दो चीजों को कंसीडर करना ही होगा जब आप नए आके एक्ट्रेस MP4 बिंज में आके बैठते हैं। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये प्रेशर तो कैजुअली स्टार्ट होने के बाद भी पूरा हो जाएगा, लेकिन आपने ये इंजन ऑयल चेक करना ही है। उसके बाद ये इवेंट्स हैं, इवेंट्स में नंबर ऑफ 5 इवेंट्स है। ये इवेंट्स क्या होते हैं कि आपके अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर छोटे छोटे जो भी फॉल्ट बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, उसके आपको नोटिफिकेशंस आ जाते हैं कि भाई ये जो आपका मसला आ रहा है इस गाड़ी में, इसको आप सेट कर लें। और ये सेट करने का तरीका भी बताता है कि आपने कैसे इसको सेट करना है। तो ये देखिए ब्रेक लैंप फॉल्टी लिख के आ रहा है, इसके मैं अगर साइड वाले बटन को प्रेस करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि आपका मसला क्या है। वो कह रहा है रिप्लेस लाइट बल्ब राइट ब्रेक लैंप फॉल्टी। तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्रेक का राइट ब्रेक लैंप है जो आपका बैक में, उसका जो बल्ब है वो फॉल्टी है, उसको आप रिप्लेस कर ले। ठीक है, तो इसी तरह ये ब्रेक लैम्प फॉल्टी का दूसरा ऑप्शन है। इसी तरह टर्न सिग्नल का है, इसको आप साइड पे जाके चेक करेंगे तो ये कह रहा है कि रिप्लेस लेफ्ट हैंड ट्रेलर टर्न सिग्नल फॉल्टी। ये जो ट्रेलर का पीछे लेफ्ट हैंड का टर्न सिग्नल है वो फॉल्टी है, तो इसको कह रहा है कि वो आप रिप्लेस कर ले बल्ब को। उसके अलावा ये टर्न सिग्नल फॉल्टी है, ये किसी और का होगा। ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड टर्न सिग्नल लैम्प फॉल्टी, ये मशीन का भी जो होता है, मशीन समझते हैं आप, जो रास होता है, अरबी में इसको रास कहते हैं। जो ट्रेलर से आगे वाला हिस्सा है, ये मशीन वाला ऑपरेशनल, उसका जो पीछे वाला लैंप है उसका फॉल्टी है। ठीक है, तो ये वॉशर लेवल फील्ड, ये तो सबको पता है कि ये जो गाड़ी का विंड स्क्रीन है, इसको वाइपर जब चलते हैं तो जो पानी जो चलाता है साथ वाइपर के साथ, तो उसका जो ये नोटिफिकेशन है पानी का कि वॉशर लेवल फील्ड लेवल लो, मतलब आपका जो वॉशर फील्ड लेवल है वो पानी इसका कम हो चुका है, इसको आप पूरा करें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है सर्विस प्रोडक्ट्स। इसमें आप जो है ना, मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में जो तफसील से समझा दूंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देते। तो ये व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में आपको क्रिम्पिंग मोड पे रखना है गाड़ी को। रॉकिंग फ्री करेंगे तो ये गाड़ी मैनुअल पे रहेगी, ऑटोमेटिक ड्राइव नहीं करेगी। ठीक है, इसके अलावा ये असिस्टेंट्स हैं, असिस्टेंट्स में एनरोल मोड ऑन है, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहता है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। सर्विस प्रोडक्ट्स हैं, इस पे आके आपको ये समझ लेना जरूरी होता है कि आपके मोबाइल जो गाड़ी का फ्यूल है, जो मतलब कि डीजल है और मोबाइल है, उसके ग्रेड कितने हैं और वो किस ग्रेड पे ऑपरेट करेगा। तो ये देखें, ऑयल वेलोसिटी 10W/40, ये मेरे भाइयों को पता होगा ड्राइवर हजरात को कि ये 10W/40 क्या होता है। तो ये होती है ऑयल की वेलोसिटी, ऑयल की थिकनेस, जो मोबाइल नंबर जिसको बोलते हैं, ये जिस नंबर का इसमें मोबाइल जाएगा इस गाड़ी में वो इन्होंने लिखा हुआ है। अगर आप इससे कम ज्यादा वेलोसिटी का मोबाइल डालते हैं तो इंजन वो परफॉर्मेंस नहीं देगा जो इंजन ने अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। तो 10W40, वैसे मैं पर्सनली गर्मियों में इसमें चलाता हूँ 25W40। ठीक है, तो ये मेरी अपनी चॉइस है, मैं मेरे से इख्तलाफात कर सकते हैं मेरे भाई हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन 10W40 जो है ये इसकी अपनी बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी होती है, थिकनेस होती है मोबाइल की, जिसको आपने बरकरार रखना होता है ताकि आपका जो है ना इंजन बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो ये ओवरव्यू यहाँ तक था।
उसके अलावा हम लोग अब आ जाते हैं मेरे भाई गाड़ी की ट्रांसमिशन की तरफ। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखें जी, ये जैसे असेंबली लगी हुई है ना, ये आ, देखें ये जो असेंबली लगी हुई है, ये गाड़ी की असेंबली है इंडिकेटर की। ये इंडिकेटर हो गया, और ये नीचे की तरफ इंडिकेटर हो गया। ऊपर की तरफ ये फ्लैश लाइट लगती है इंसान जो, ये पूरा वही सिस्टम है जो हमारे यहाँ लाइटों का होता है। वैसे इसकी फ्रंट लाइट्स यहाँ पे लगी होती हैं मर्सिडीज बेंज की। ये देखें, ये फ्रंट लाइट्स लगी हुई हैं 1 2, ठीक है। ये इसकी हेडलैम्प है, और इसको अगर हम पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये फुल हाई बीम हो जाएगी, तो इसको हम इस तरह बंद कर देते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि ये वही है। इसमें ये बटन जो है ये वाशर का है, मतलब ये आपके जो वाइपर चलते हैं उसको ऑन, ये यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ाते हैं जितनी मर्जी बढ़ानी है। इसको एक बार दबाएंगे इस बटन को, तो जो वाशर फ्यूल जिसका आप ये नोटिफिकेशन आ रहा था, ये पानी चलाएगी साथ में, और ये बटन आप घुमाएंगे इसको तो ये जो है ना वाइपर चल जाएंगे। तो ये हो गया इसका टर्न सिग्नल ऊपर की तरफ, और नीचे राइट साइड ड्राइवर साइड का टर्न सिग्नल। तो इसी तरह की एक असेंबली यहाँ पे लगी हुई है। इस असेंबली को समझना जरूरी है। ये असेंबली है ड्राइविंग की मेन जड़, ठीक है। ये देखें, ये एक बटन है जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। ये देखें गियर का निशान बना हुआ है और जमा नफी का निशान भी साथ में आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसमिशन है। डी पर करते हैं तो ये होगी ड्राइव, ठीक है। अब गाड़ी में देखें इकोनॉमी पे होल्ड पे है इस टाइम गाड़ी में, आपको होल्ड का मतलब भी सिखाता हूँ। और 1 नंबर गियर इसके अंदर लग चुका है क्योंकि ये डी पे है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे न्यूट्रल किया और ये वापस की तरफ किया तो ये रिवर्स है। ये है जी टोटल इसके गियर, ठीक है। ये देखिए रिवर्स आर है, उसके बाद रिवर्स R2 भी हो जाता है, R3 भी हो जाता है, R4 भी हो जाता है। आप जितनी स्पीड में रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि R2 से ज्यादा कोई भी रिवर्स नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है गाड़ी R3 में कि वो फिर रिवर्स की तरफ जाते हुए कंट्रोल ही नहीं होती बंदे को। तो मेरे ख्याल में रिवर्स R और रिवर्स 2 में, R1 में और R2 में ही रिवर्स करनी चाहिए, और सब लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे, ठीक है। तो ये अब न्यूट्रल है। अब मेरे भाई जो कहते हैं कि यार इसको मैनुअल कैसे चलाना है, तो मेरे भाई ये इसके अंदर ये देखें ऑटो ए और एम लिखा हुआ है। इसका ए का मतलब ऑटो है और एम का मतलब है मैनुअल। अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये देखें एम लिख के आ गया, ये नीचे एम लिख के आ गया। इसका मतलब अब ये गाड़ी मैनुअल है और ये मैनुअल तरीके से ऑपरेट होगी। और मैनुअल तरीके से कैसे ऑपरेट करना है इसको, बहुत सिंपल है। इस असेंबली को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये देखें N2 हो गया, फिर ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये आगे की तरफ गियर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अभी मेरी गाड़ी न्यूट्रल खड़ी हुई है और रुकी हुई है, इसलिए ये ज्यादा गियर नहीं ले रही। तो अब मैं इसको पीछे नीचे की तरफ करूंगा तो ये N1 हो गया। अब तो इसी तरह ये न्यूट्रल भी हो जाएगी। अब इस समझ लेंगे न्यूट्रल में। अब ये गियर में आ गई गाड़ी, ठीक है। यहां से मैंने ये गियर में डाल दी, डी पे डाल दी, ठीक है। तो अब इसको मैंने एक बार ऊपर किया तो ये दूसरा गियर इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। अब एक बार ऊपर करूंगा तो ये तीसरा गियर इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। अब इसको एक बार ऊपर करूंगा तो ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, इसी तरह ये गियर लेती जाएगी गाड़ी, ठीक है। अभी ये सातवां क्यों नहीं ले रही, क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है, और खड़ी हुई गाड़ी अगर ज्यादा गियर में डाल के हम लोग एक्सीलेटर दे देंगे तो क्लच जो है ना वो डैमेज हो जाएगा। तो गाड़ी ने इससे आगे गियर लेना बंद कर दी, क्योंकि गाड़ी जब ड्राइव कर रही होगी तो इससे गाड़ी इससे आगे गियर ले लेगी। अगर हमने इनको सारों को यकदम न्यूट्रल पीछे की तरफ करना है तो ये सिर्फ बटन को पीछे न्यूट्रल कर देंगे तो ये वापस न्यूट्रल 1 पे आ जाएगी। अब एक और बात जो मेन चीज है यहाँ पे, ये जी इसकी पार्किंग ब्रेक, ये देख लें बटन, ये इसका पार्किंग ब्रेक है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे पार्किंग पे लगा दिए, गाड़ी जब मैनुअली आप नॉर्मली आप स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरह पी लिखा हुआ पार्किंग आ रहा होगा। तो ये इसको आप अगर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये पार्किंग ब्रेक से नहीं जाएगी, नहीं छूटेगी ब्रेक, और बंदा परेशान होगा कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है। इस पार्किंग ब्रेक को हमने छोड़ने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आपने इस गाड़ी को गियर में डाला
और ये पार्किंग ब्रेक खुद ब खुद चली जाएगी। ठीक है, ये देखें अभी वो लाल निशान पी वाला खत्म हो गया, इसका मतलब आपकी गाड़ी जो है ना फ्री हो चुकी है, इसमें पार्किंग ब्रेक नहीं है, आपने बस जस्ट एक्सीलेटर देना और ये गाड़ी चल पड़नी है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, ये अब मैंने दोबारा पार्किंग लगा दी। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने पहले ब्रेक वाले पैडल को दबाना है। ठीक है, ब्रेक वाला पैडल अगर आपका दब गया है, उसके बाद इस पार्किंग वाली ब्रेक को बटन को आप दबाएंगे तो यहाँ पे देखें कि आपका ये नोटिफिकेशन खत्म हो गया। ये दो तरीके होते हैं, जो भी दोस्त हज़रात जो तरीका अपनाएं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। तो अब हम करते हैं कि थोड़ा सा एक चक्री लगाते हैं, क्योंकि काम तो वैसे बंद है, और आपको थोड़ा ऑपरेट करके दिखाते हैं गाड़ी को, ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए कि इसको हमने कैसे चलाना है। तो सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये गाड़ी को ड्राइव पे कर दिया, लेकिन अगर क्योंकि मैं करना चाह रहा हूँ रिवर्स, मेरे आगे गाड़ी खड़ी हुई है ये कार, तो मैं इसको कर दूंगा आर पे। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं इसको आपने टेंशन नहीं लेनी, इनको बस आप खत्म कर दें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी ड्राइव की तरफ। चले जी, मैं अब डी पे कर दूंगा इसको और बस एक्सीलेटर दे दूंगा और मेरी गाड़ी खुद ब खुद चल पड़ेगी, और ना सिर्फ चल पड़ेगी बल्कि इसको अपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी ले आएगी। तो जी ये आ गई जी हमारी रोड, हमने सिर्फ इसके ब्रेक के बटन को दबाना है और उसके बाद हमने इस गाड़ी को अपने हिसाब से मोड़ लेना है। ये है जी हमारी साइड्स, जो हमारे यहाँ जो कहते हैं जी बहुत मिट्स हैं कि यार वो तो साइड उल्टी होती है, गाड़ी नहीं ड्राइव हो सकती, पता नहीं वो कैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं यार, वो बहुत ज्यादा झाके पड़ते हैं। झाके समझते हैं ना, मैं जरा पंजाबी ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਰਦੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸੜਕ ਦੀ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸੜਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ यार वो पुठियां साइडा होंदियां ने, पता नहीं ओदा बड़े झागे पैंदे ने, सर कोई झाका नहीं पड़ता। ठीक है, जब आप आएंगे इस गाड़ी में बैठेंगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि क्योंकि आप तो ऑलरेडी ड्राइवर हैं, आपको तो ये इन चीज़ों का वो मसला ही नहीं है कि आपने आके कोई परेशान होना है किसी बारे में कि मेरा जो है ना ये कैसे होगा। ठीक है, तो ये आप बेफिक्र रहें जनाब, गाड़ी की साइड्स में कोई मसला नहीं होता। ठीक है, आप इजी होके गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ पे वो है ही नहीं है कि आपने कैसे करना है, क्या होगा, उल्टा कैसे होगा, कोई समझाएगा कैसे। सर आप ड्राइवर हैं, आपको सब पता है, जहाँ पे गाड़ी आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी कि सामने आती हुई ड्राइवर से मत्था पड़ता है, बस ये बात आप याद रखें। ठीक है, तो ये जी आ गया चौक आगे, यहाँ से मैं आप पीछे घुमाऊंगा क्योंकि मैं फ्री हूँ और मेरे पास डीजल फ्री का नहीं है, यहाँ पे वैसे डीजल का मसला नहीं होता। ये एक बात याद रखें कि जब तक ये गाड़ियाँ गुजर ना जाएं आप लोग गाड़ी को इसमें नहीं डालेंगे। ये देखें अब गाड़ी कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और ये इधर भी गाड़ी कोई नहीं। जब आपने यहाँ पे डाल लेनी है ना
ये अब आपकी गाड़ी राउंड अबाउट में आ गई, फिर इधर वाली गाड़ी ब्रेक मारेगी, फिर आपने ब्रेक नहीं मारनी, इधर वाली गाड़ी को रास्ता नहीं देना, ब्रेक नहीं मारनी। अगर आपने ब्रेक मारी तो आपको चलान होगा, वो गाड़ी को नहीं होगा। जब आप राउंड अबाउट के अंदर हैं, ये देखें मैं आप राउंड अबाउट लेके वापस आ गया हूँ। जब आप राउंड अबाउट के अंदर हैं, जो है ना इसके अंदर है, चौक के अंदर हैं, और अगर आप एक बार चौक के अंदर चढ़ चुके हैं तो फिर आपका राइट है कि आपने गाड़ी को घुमाना है, आपने घूमना है, फिर आपने घुसने नहीं देना गाड़ी को। अगर गाड़ी घुस गई और आपकी ब्रेक लग गई वहां पे और शुरते ने आपको देख लिया तो आपको फाइन होगा। ये मेरी बात आप याद रखें, मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूं। अगर आप को ये लगता है कि ये बात ऐसे ही है तो आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। आप किसी से भी पूछ लें कि यार ये जो इस तरह की बात एक बंदे ने की है, क्या उस बात में सच्चाई है। तो ये देखें मजरा एक, ठीक है, ये मजरा जो सामने देख रहे हैं ना, मैं बड़े खुले से माहौल में रह रहा हूँ। ये कोई इतना जो है ना शहरी इलाका नहीं है, मैं बड़े खुले से माहौल में रह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इधर एक मजरा है, वहां से हम लोग अपना पीने का पानी भी लेके आते हैं गाड़ियों के अंदर ही, ठीक है। तो मेरे भाई आपको वो राउंड अबाउट वाली बात यकीनन समझ में आ चुकी होगी कि आपने पहले वेट करना है ताकि आपके राइट साइड लेफ्ट साइड की जो गाड़ी है, आपकी साइड वाली गाड़ियां गुजर जाएं, ताकि आपको इजीली राउंड अबाउट में घुसने की जगह मिल जाए। जब आप एक बार राउंड अबाउट में घुस गए उसके बाद आपको राउंड अबाउट में ब्रेक मारने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि वो एक इलीगल एक्ट है, उसमें एक्सीडेंट और मसाइल आने का खदशा होता है। आपने ये बात ख्याल करनी है कि आप राउंड अबाउट में, तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि आप राउंड अबाउट में किसी किस्म की ब्रेक ना लगाएं ताकि हादसात और मसाइल से बचा जा सके, ठीक है। तो मैं ये कैजुअली, ये एक यूजुअली रोड है, इसमें कोई वो नहीं है, कैमराज नहीं है, इसमें स्पीड के कैमराज नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इसलिए मैं आपको मोबाइल के साथ भी जो है ना इजीली वीडियोस बना के दे रहा हूँ और वीडियो भी चला रहा हूँ। और साथ में आपने यहाँ पे बोर्ड की बहुत ज्यादा फिक्र करनी है, क्योंकि बोर्ड जो है ना यहाँ पे वो आपको ड्राइव करवाते हैं। आप अगर ड्राइवर नहीं भी हैं तो आपके बोर्ड जो है ना, आपको ये साइन बोर्ड जिसको बोलते हैं, ये आपको ड्राइव करवाएंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं ली। ये एक छोटा सा एक पार्क है, हमारा ग्राउंड है, जहाँ पे हम कभी कभी क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह खेल लेते हैं। तो जी ये हम लोग फिर वापस उसी जगह पे आ गए। ये पार्क थोड़ा मेंटेनेंस हो रहा है, ठीक है। तो जो मैंने आपको चीज़ें आज की वीडियो में समझाई हैं वो आपने बड़ी गौर से देखनी है। अगर आप इस सऊदी अरेबिया में आना चाह रहे हैं और आके जॉब करना चाह रहे हैं ड्राइविंग की, और आपके पास अगर मर्सिडीज बेंज गाड़ी है, तो ये आज का जो लेसन है ये मेरे उन भाइयों के लिए काफ़ी लंबा लेक्चर है। लेकिन यकीन करें, अगर आप इस लेसन को तसल्ली से और समझ के देख लेते हैं ना, तो मेरे ख्याल में मैंने और रवायती अंदाज में नहीं समझाया लोगों को कि जो लोग अपनी कहानियां सुनाते रहते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है। ये देखें, ये कितना प्यारे घर हैं, दो भाइयों के घर हैं। ये देखें, एक जैसे उन्होंने बनाए और इनका आपस में बहुत ज्यादा सलूक है। ये सऊदी हैं, ठीक है। तो मैंने जो है ना आपको वो नहीं किया कि आप तो मैं रवायती अंदाज में आके लोगों की तरह फिल्में सुनाऊं और जो काम की बात है वो कम बताऊं और फजूलियात ज्यादा बताऊं। मैंने देखा हमारे पाकिस्तान में, मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन हमारे पाकिस्तान में यूट्यूबर हजरात जो मेन चीज होती है उसको वो हाइड करते हैं और अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें जो है ना वो बताते रहते हैं। लेकिन इंसान जहां से शुरू होता है वीडियो देखने के बाद, वहां से वहीं का वहीं अधूरा रह जाता है। तो मैंने ना सिर्फ आपको एक राउंड निकाल के दिया, बल्कि आपको पूरी गाड़ी के बारे में गाइडेंस भी दी कि आपने इस गाड़ी को ऑपरेट करने से पहले पहले क्या चीजें चेक कर लेनी। ये वीडियो अपने पास सेव कर लें। तो जी बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने का। मुझे बड़ी खुशी है कि लोग अगर यहाँ तक आके मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको वाकई जो है नॉलेज लेने की चाहत है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होगी कि अगर कोई एक बंदा भी मेरी इस जो इतनी मैंने मेहनत से वीडियो बनाई है, एक बंदा भी इस वीडियो को नोटिस करके अप्लाई कर लेता है, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होगी कि मैं किसी के काम आ गया, ठीक है। तो अपनी सपोर्ट और मोहब्बत दिखाने में किसी किस्म की कोई कंजूसी नहीं करनी।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी मैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस और रोड्स और काम के बारे में भी वीडियोस आपको देता रहूँगा। और आज मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी धूप है और हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप रहती है। सऊदी अरेबिया में आपको पता है 2 ही मौसम होते हैं, एक गर्मी होती है और एक शदीद गर्मी होती है। सर्दी का इधर कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर गर्मी ही होती है और आजकल भी कोई ख़ास सर्दी नहीं है। ये हवा शुमालिया की चली हुई है, जिस वजह से थोड़ी ठंडी है, तो मैंने ये जैकेट हल्की सी अपर पहनी हुई है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई इतना ख़ास सर्दी का मसला नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे व्लॉग्स और काम के बारे में रिलेटेड रोड्स के जो बारे में मसाइल। तो वीडियो जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। जिन दोस्तों ने आना है या जिन दोस्तों ने इस वीडियो के बारे में किसी को कोई नॉलेज मिलती है और जो जिसके काम की ये वीडियो एक दूसरे को शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट हो, क्योंकि मैं न्यू व्लॉगर हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉगिंग के बारे में और यूट्यूब पर मेरे ये दूसरा व्लॉग है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत सारी दुआओं में अपना याद रखिएगा। परदेश में बैठे हुए हैं, आपकी दुआओं के हम लोग हामिल हैं। आपकी दुआओं के मुंतज़िर रहते हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा और हम भी आपके लिए यहाँ पे जाके उम्रा में सबके लिए दुआएं करेंगे। तो अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।